हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। आज मैं आप लोगों को फुल्ली डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों को जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहें। और बात रही ट्यूशन कि आपको 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो एग्जाम होने वाले हैं ना, इसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होगी। इसमें क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि देखिए आप लोगों का वीकली टेस्ट लिए जा रहे हैं, इस कारण से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डीप पोजीशन से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए एडिशन आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। यानी 2019 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से, बस आप लोगों को वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। और क्योंकि एडिशन ये जो मैं बताऊं, ये हर 4 साल 3 साल बाद ना जैकबोर्ड क्वेश्चन को रिपीटेड करती है। बिल्कुल एडिशन आप लोग घबराए नहीं। जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को एडिशन थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। उन लोगों के एडिशन एप्लीकेशन पे आप लोगों को 2018 से लेकर 2023 तक जितना भी एग्जाम हुए हैं जैकबोर्ड ने जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी एडिशन आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं, बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे परचेस करना है, किस तरह से कोर्स को ज्वाइन करें, बिल्कुल स्टूडेंट आपके पास एक नंबर दिए जाएंगे। उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ कहाँ पे, क्लास 12 में किस तरह से पॉलिटिकल साइंस में 2020 का पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग अगर कॉमेंट करेंगे सर हम लोगों को इसी तरह से 2020 का पेपर में किस तरह से इंग्लिश कोर में पूछा गया था, हिंदी इलेक्टिव में, इंग्लिश इलेक्टिव में, हिंदी कोर में, साइंस में, ज्योग्राफी में, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों का हर एक प्रकार के एडिशनल हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए एडिशनल मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस। यानी 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे ना पॉलिटिकल साइंस से, उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों के सामने पेपर लेकर आया हूँ, जो मैं आज आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। क्योंकि एडिशन आपका जो एग्जाम होने वाले हैं ना 2024 में, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल डिस्टन अगर आपका एग्जाम अगर सिर्फ सब्जेक्टिव में होगी तो उसमें भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए डिस्टन देखते हैं कि 2000 जो अभी हम लोग डिस्कस करें 2020 के पेपर में कैसे क्वेश्चन था, एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों का डिमांड हुआ कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें हर एक साल का, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ना 2000 अभी तो हम बता रहे हैं आप लोगों को 2000 कितना बताइए, अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2000 जो आपका 20 है, यानी 2020 के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सर 21, 22, 23 का पेपर बताइए दिखाएं डिस्टेंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग कमेंट करना ना बोले, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और चैलेंज करता हूं ट्यूशन की इस बार जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले। याद रखिएगा, इतना मेहनत के साथ ट्यूशन आप लोग स्टडी कराया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, जहां पे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था वर्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। जो वर्सा पैक्ट है इसमें हस्ताक्षर जो हुई थी ना वो कब किए गए थे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, चारों में से आपको एक का आंसर बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था स्टूडेंट कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में सामने उभरकर सामने आए थे। यानी कौन सा ऐसा कंट्री था जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आए थे, वो देश का नाम आपसे पूछा गया है। तो होगा कौन? बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इसमें बताना है कि आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या आपका श्रीलंका। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सार्क का गठन कब हुआ था। जो सार्क है इसके गठन कब हुई थी। तो सार्क का गठन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, याद रखिएगा एडिशन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1985 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो आपको बताना है किससे है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला है आर्थिक विकास, लोगों का स्वास्थ्य, आतंकवाद या मानवाधिकार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? मानवाधिकार। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट किए सर हम लोगों को इसी
इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे। 2020 से लेकर 2023 तक अभी तक जितना भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से, हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करें कि कौन सा साल का पेपर आप लोग देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, यानी भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो आपको बताना है कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सामने 7 आता है और 7 क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। बिल्कुल आप लोग कंफ्यूजन नहीं लेना। क्या पहला जो क्वेश्चन था, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच निर्धारित करती है, इन्हें आपको वो लाइन बताना है जो बांग्लादेश और भारत के बीच निर्धारित करती है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ का है। तो बोलेंगे सर भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। अगर आपसे रेड क्लिफ रेखा पूछा जाए, आपसे डूरंट लाइन पूछा जाए, डूरंट लाइन जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। पर आपको अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि बांग्लादेश, तो पहले जो रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। साथ ही साथ ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी ये कनेक्शन हुआ है। यानी इस तरह से अगर हम देखा जाए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका रेड क्लिफ। ऐसा ना सोचिए कि रेड क्लिफ सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच है, बल्कि भारत और आपका बांग्लादेश के बीच भी निर्धारित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था, यानी किस पड़ोसी देशों के साथ भारत ने युद्ध लड़ा था 1962 में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, चीन। क्या हो जाएगी, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं एडिशन कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एक बार जरूर कि कौन सा पेपर चाहिए, कौन साल का और कौन सा सब्जेक्ट का। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, आपको बताना है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन जो है ना पारित की गई थी। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बोलेंगे 1976 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आपके पेपर जब होगी ना डेस्टोन 2024 में जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन ना ले। जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से जो भी डेस्टोन आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे। जो आप लोगों का क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी लेक्चर हो, साथ ही साथ आपको 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2018 से लेकर 2023 तक जो भी अभी तक जैकबोर्ड ने क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, पूछे गए, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का डिस्कशन आप लोगों को बताया जाएगा एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को मिसाइल क्लासेस के ऐप के माध्यम से हम लोगों को भी स्टडी करना है, तो आपको ऐप को पहले डाउनलोड करना होगा। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। आप अच्छी तरह से डिस्कशन आपको डाउनलोड करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से डिस्कशन हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेधा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो मेधा पाटकर जो थे वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे एडिशन जो 2020 का पेपर था, 2020 के पेपर में 10 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, बाकी सब का सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो चलिए एडिशन देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेगी। तो यहाँ पे आपके सामने 10 क्वेश्चन होगी जो 2-2 मार्क्स का होगा। आपको 1 लाइनर में आंसर देना है, यानी 30 शब्द में आपको आंसर आपको यहाँ पे बताना है। जैसे हो गया पहला, शीत युद्ध का अर्थ क्या है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सोवियत प्रणाली क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, शीत युद्ध अंत क्यों हुआ, शीत युद्ध का अंत होने का क्या परिणाम है, यानी शीत युद्ध जो आपका कोल्ड वार है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न आता है यहाँ पे आप लोगों का कि प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर वार क्यों कहा जाता है, इसको भी आपको मैंने बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कितने अवधि के लिए करता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं ना आपका जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट का, तो उसका नियुक्ति कौन करता है और कितने अवधि के लिए करता है, यह भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न पे आते हैं कि 1944 की बॉम्बे प्लान की योजना क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 1944 की बॉम्बे प्लान, ये बुक नंबर पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बुक है, वो आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, तो इसमें आपका बुक नंबर 2 में आपको पढ़ना होगा 1944 के बॉम्बे प्लान योजना के बारे में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताइए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगला जो प्रश्न पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया
गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, क्यों हुआ था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों में प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, अगर कोई अभी तक स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें। और इस बार डिस्कशन हम लोगों का टारगेट है 90% का मार्क्स तो 100% लाना है। उसके लिए डिस्कशन आपको ज्यादा जोर देना होगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम लोगों का जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इंक्लूडेड है, हम लोगों का टारगेट इस बार कि जैसे 40 में से 40 मार्क्स इजीली से जैसे आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये बुक नंबर 2 में आपको पढ़ना है। दलित पैंथर्स क्या है, ये भी आपको बुक नंबर 2 में पढ़ना है। लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना, ये भी हम लोगों ने बुक नंबर 2 में जो हम लोग अभी देख रहे हैं बुक नंबर 2, इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग जो खंड नंबर सी है, इसमें हम लोग को देखना होगा ये खंड नंबर सी ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। ये क्वेश्चन के अलावा आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके सामने है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। कोशिश करूंगा कि जब भी आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस होगी उस दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन करें। यह आपका सामने और एक प्रश्न दिया गया है कि निःशस्त्रीकरण की व्याख्या करें। इसको भी आप लोगों को रट्टा लगाना डिस्कशन, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक नंबर 1 के चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है 23 में कहा गया था खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। जो खाड़ी युद्ध है इसके वर्णन का, खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करना है इसमें। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने ये भी देखे थे डिस्कशन किस तरह से सिंहली लोग थे, किस तरह से वो लोग भेदभाव करते थे, ये सब हम लोगों ने तमिल इलम और सिंहली लोग के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष हुई थी, उसी आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो जल्दी से डिस्कशन एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, कौन सा साल का। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या तो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि जो आप लोगों का ताशकंद समझौता है वह उसका बारे में। अगला क्वेश्चन है 25 कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स से रिलेटेड 100% आपके पेपर में 2024 के पेपर में आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, इसके मुख्य मांगे क्या थी, यह क्यों किया गया था, इसका परिणाम क्या हुआ था। 4 क्वेश्चन दलित पैंथर्स से आपको याद रखना है। आतंकवाद पर एक छोटा सा आपको निबंध लिखना है। यह क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 8 में। कहां पे पढ़ना है, मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता हूं, याद रखिएगा बुक नंबर 2 कहां पे आप लोगों को पढ़ना है, ये बुक नंबर 2 याद रखिएगा। बुक नंबर 2 जो आप लोगों का है, बुक नंबर 2 का याद रखिएगा, बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर याद रखिएगा 8 में आप लोगों को आतंकवाद के बारे में आप लोगों को स्टडी करना। आतंकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी चल रहे भारत का अर्थव्यवस्था के बारे में आप सभी को पता ही है, इसमें आतंकवाद से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। ऑपरेशन एंड्यूरम फ्रीडम क्या था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो यूएनओ है, मैंने आपको बताया था ना कि इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। उस समय इसमें 51 कंट्रीज शामिल थे, इसका सदस्य देश थे, इसमें 6 अंग होते हैं। मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ से। चैलेंज करते हैं ये क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको देखने ही मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024 के पेपर में। और 28 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल देखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन देते रहे, तो अगर हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ आप लोग उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें 2023 के साथ जो 2024 में भी तैयारी कर रहे, बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं और अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप के बारे में उनको इन्फॉर्म करें कि 399 रुपीज़ में जो आप लोगों का क्लासेस चलते हैं यहाँ पे 399 रुपया में क्लास 12 का पूरा फाउंडेशन कोर्स, यानी यहाँ पे आप लोगों को 0 लेवल से हीरो लेवल तक यहाँ पे स्टडी किया जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी लेक्चर समझाया जाता है, फिर इसका नोट्स दिए जाते हैं, फिर आप लोगों का एडिशन बताया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है 2010 से 2023 तक। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है 2000 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से 2023 तक जो भी अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड अगर बताया जा रहा है, अगर इतना सारा कर लेते तो चैलेंज करता हूं इस बार हम लोगों को 90 पार करके दिखाना है और दिखा देना है कि कम फी में कितना बेहतरीन तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करके हम लोग अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं, लाएंगे, बस आप लोग कोशिश करते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, इसे भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, मैंने आप लोगों को गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों हुआ था, किससे संगठन हुई थी, इसका परिणाम क्या हुआ था, इसमें क्या हानि हुई थी, क्या प्रॉफिट हुआ था, मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में जब मैंने चैप्टर को आप लोगों को एक्सप्लेन करा तो वहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने कि गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के कारण तथा परिणाम की प्रकाश डाले, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ये क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन के बारे में लिखना है, ये भी हम लोग नहीं डिस्कस की, ये आप लोगों को चैप्टर बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को डिस्कस करना है। वैश्वीकरण के संस्कृति पक्ष से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करें, ये भी हम लोगों को देखना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होती है 6 मार्क्स का होता है और आपके सामने 5 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर आपका एग्जाम बाय द वे अगर सब्जेक्टिव होती है तो सब्जेक्टिव में आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। वर्तमान वर्चस्व क्या है, वर्चस्व के विभिन्न प्रकार क्या है, व्याख्या करें। चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करना है। सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्यों को वर्णन करना है। 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण और घटना के बारे में बताना है। मैंने आपको 1971 के जो भी घटनाएं हुई थी मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था वहां पे, और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, है ना। चलिए अगले देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखे। अभी हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप लोग का डिमांड हुआ कि सर हम लोग इंग्लिश कोर बारे में, हिंदी कोर के बारे में, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश हिंदी इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। आप अच्छी तरह से देखें और डाउनलोड करके और मिनिमम से मिनिमम में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी के दरार पर टिप्पणी लिखे। याद रखिएगा दरार जो हुई थी कांग्रेस पार्टी में, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन आपको फाइनली एग्जाम में 2024 के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करें, यानी जो हम लोग पर्यावरण संरक्षण जो में पर्यावरण को जो हम लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वो आपको बारे में विवेचना करना है। आज़ादी के समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी, देशी रियासतों के भारत संघ के साथ विलय और सरदार पटेल के योगदान का बारे में मूल्यांकन करना है। 1989 से भारत में राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन करना है। भारत में नक्सलवाद आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली पॉलिटिकल साइंस का सब कुछ यहाँ पे देख लिया। 2020 का पेपर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 2020 का पेपर अभी पॉलिटिकल साइंस का मैंने डिस्कस करवाया। पिछला वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री बताया था, फिर पिछला वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था आप लोगों का जियोग्राफी के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से 21, 22, 23 का पेपर भी दिखाएं, तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कशन कॉमेंट करना ना बोले। मैं आशा करता हूँ डिस्कशन की वीडियो को देखकर आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगी और इसी तरह से डिस्कशन आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को कंटिन्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग वो भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।